यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कब्ज़ के सबसे बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, कब्ज़ जिसको अपन कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है वो भी आज अपन जानेंगे। ठीक है, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में आज अपन सब कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कब्ज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को मल त्यागने में कठिनाई होती है। ठीक है, या फिर नियमित रूप से मल त्याग नहीं होता है। इसमें मल कठोर और शुष्क मतलब सूखा हो जाता है, जिससे उसे निकालने में परेशानी होती है और कई बार दर्द भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई एक कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन की कब्ज़ किसको बोलते हैं। अब अपन कब मानेंगे कि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो चुका है या कब्ज़ हो चुका है, तो कितनी बार मतलब कि वो मल त्यागने जाए जब अपन उसको मान सकते हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, या फिर कितने से कम बार। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति व्हेन ए पर्सन passes less than 3 times in a week और डिफिकल्ट बॉयल मूवमेंट। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को 3 बार से कम, ठीक है, अगर वो मल त्यागने जा रहा है और उसको मल त्यागने में प्रॉब्लम हो रही है, पेन वगैरह हो रहा है, तो अपन मानेंगे कि उसको क्या है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसको कब्ज हो रखी है। ठीक है, तो ये हो गए उसके जैसे लक्षण हो गए। ठीक है, और उसकी कब्ज की डेफिनेशन हो गई। अब इसके पीछे अपन कोजेस की बात करते हैं कि आखिर इसके रीजंस क्या है, किस किस कारण से कब्ज होता है। ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर। ठीक है, अगर आप कम पानी पी रहे हो तो उस वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने से भी कब्ज का प्रॉब्लम हो सकती है। अनहेल्दी डाइट। ठीक है, जैसे आप ऑयली बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, ठीक है, फास्ट फूड बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हो, उस वजह से भी हो सकता है। मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं, उन वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी चांसेस होते हैं कब्ज़ के। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के। स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किसी बात को लेकर पैनिक हो रहे हो, ठीक है, टेंशन ले रहे हो, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ए चेंज इन सिनेरी। ठीक है, चेंज इन सिनेरी का मतलब होता है कि जैसे अभी आप जैसे इंडिया में हो, बाहर कहीं किसी दूसरे देश में चले गए, या फिर जैसे आप अपने घर पे हो, या फिर जैसे कहीं और किसी रिलेशन में चले गए, तो वहाँ पे जो सीन चेंज होता है ना, कई बार उस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे वहाँ भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, कब्ज़ की प्रॉब्लम होना, ऐसे चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। उसके बाद में फैक्टर है एज। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है, वैसे वैसे कब्ज़ वाली प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो ओल्ड एज के जो पर्सन्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। ठीक है, मतलब कि बहुत ही दुखी रहना, ठीक है, परेशान रहना, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ठीक है, हंसमुख नहीं रहना, लाइफ में परेशान रहना, ये सारी चीज़ें इन सब का कारण बन सकती है। जो ये कब्ज़ है इसका कारण बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इसने रीज़न देख लिया है। ठीक है, लेकिन अब इसका क्या ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं कि पहले अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। यहाँ पे अपन वही ट्रीटमेंट बताएंगे जो अपन खुद यूज़ करते हैं। ठीक है, जो या आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उस ट्रीटमेंट की अपन बात कर लेंगे कि सबसे पहले अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के तौर पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो नॉर्मली जो क्या होता है, जो ईसबगोल आपको किसी भी किराना वाले स्टोर पे मिल जाएगा, मेडिकल पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो ईसबगोल आपको लेना है, उसको मिल्क के साथ 1 गिलास मिल्क में, ठीक है, 2 चम्मच आपको ईसबगोल की डालनी है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, फिर रात को आपको सोते टाइम, ठीक है, रात में जब आप सो रहे हो तब आपको लेना होता है, जिससे क्या होता है 6 से 8 घंटे में ये अपना काम स्टार्ट कर देता है और उससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीका ये है सबसे नॉर्मल कि आप इससे खत्म कर सकते हो और काफ़ी कारगर साबित होता है। अगर आप पहली बार हो रहे हो, अक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कि अभी अभी कब्ज़ हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। और सबके घर पे चीज़ें मिल्क और ईसबगोल कई बार किसी के घर पे भी अवेलेबल होता है, या नॉर्मली आपको मार्केट में किसी भी दुकान पे मिल जाता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं मेडिसिन्स पे आऊँ कि जैसे इससे नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में आप जो आती है टैबलेट डल्कोफ्लेक्स। ठीक है, जो डल्कोफ्लेक्स की टैबलेट सिंगल टैबलेट यूज़ करके भी 6 से 8 घंटे में काम कर देती है। अगर वो काम नहीं कर रही है तो इसकी 2 टैबलेट्स भी ली जा सकती हैं। ठीक है, एक एडल्ट के लिए अपन बता रहे हैं, 2 टैबलेट्स भी ली जा सकती हैं। दो टैबलेट्स के साथ में जो लैक्टोलोज की जो सिरप आती है, ठीक है, वो 30 ml अपन एक बार में गुनगुने पानी में, 1 गिलास जो होता है गुनगुना पानी आपको लेना है, फिर उसके बाद में आप डिज़ोल्व करके और इसको पी सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ में आपको क्या करना है, 30 ml डाइजिन सिरप, जो एंटासिड की जो सिरप आती है डाइजिन के नाम से, उसको भी आपको 30 ml आपको लेना है, ताकि पेट के अंदर जो एसिडिटी वगैरह हो रही है, आपने बाहर से कहीं कोई खाना खाया है, उस वजह से अपच या ब्लोटिंग टाइप का कोई इशू है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिससे अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हो तो कब्ज़ की जो ये कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपन मान लेते किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब ले चुका है, आपने दे दिया है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ठीक नहीं होता है इस ट्रीटमेंट से, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा हैवी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कैस्टोफिन की जो टैबलेट आती है, ठीक है, इस पे लिखा होता है जुलाब की मीठी। ठीक है, जुलाब मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन को जुलाब बोला जाता है। ठीक है, तो कैस्टोफिन की जो टैबलेट आती है वो 1 टैबलेट लेनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में जो पिकोसिट मतलब जिसके अंदर सोडियम पिकोसल्फेट जो सिरप आती है वो आपको, ठीक है, 2 ढक्कन आपको लेने हैं। ठीक है, मतलब कि 10 ml सिरप आपको लेनी है। ठीक है, तो 10 ml सिरप लेनी है। उसके बाद में डाइजिन की सिरप 10 ml आपको लेनी है। ठीक है, तो आप
कैस्टोपिन टैबलेट के साथ में ही 2 ml जो 10 ml जो सिरप है इसको 1 गिलास पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। डाइजिन की सिरप को आप बिना पानी में मिक्स करे डायरेक्ट भी आप 10 ml ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से 6 से 8 घंटे में आपकी जो ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन वाली वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अपन ने ये जो ट्रीटमेंट दिया है इससे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो अपन इस ट्रीटमेंट की ओर जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या देंगे, पेशेंट को कैस्टोफिन देंगे, पिकोसल्फेट देंगे और डाइजिन सिरप, ठीक है। डाइजिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको खत्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी मेडिसिन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिसिन की वजह से भी जो पेट का जो pH होता है उसको मेंटेन करना, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इन सबको खत्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए डाइजिन की जो सिरप होती है या फिर डाइजिन की टैबलेट्स भी आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक कम्प्लीटली ट्रीटमेंट जो है वो एक बार में दिया जा सकता है, एक साथ लिया जा सकता है, ठीक है। अब अगर कोई बहुत ही रेयर चांसेस में होता है कि इनसे भी पेशेंट क्या होता है, ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इनसे भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसके बाद में ट्रीटमेंट आता है ये, ठीक है। ये जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन का आपको जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो कन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए भी, ठीक है, उसके अंदर आती है कैस्टोपिन की टैबलेट, ठीक है। आपको एक कैस्टोपिन की टैबलेट देनी है, साथ में क्रेमाफिन प्लस जो सिरप आती है, ठीक है, उसका आपको 30 ml सिरप देने हैं 1 गिलास पानी के अंदर, ठीक है। गुनगुना पानी जो होता है उसके अंदर आपको मिक्स करके और पेशेंट को पिलाना होता है। 30 ml सिरप लेनी है प्लस उसको 1 गिलास पानी में मिक्स करके गुनगुने पानी को उसको पिलाना होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको एंटासिड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो क्रेमाफिन प्लस होती है उसके अंदर ऑलरेडी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटासिड का काम करता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें एंटासिड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें कैस्टोफिन की एक टैबलेट और जो 30 ml जो क्रेमाफिन सिरप होती है वो पेशेंट को दी जाती है, ठीक है, रात को सोते टाइम पे, ठीक है। जिससे क्या होता है सुबह तक क्या होता है उसको 100% रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रेमाफिन होती है जो मतलब कि सबसे बेस्ट सिरप मानी जाती है कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है। उसके साथ में जो कैस्टोफिन टैबलेट जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको किसी को जैसे पाइल्स वाली प्रॉब्लम जो बवासीर जैसी प्रॉब्लम होती है उसमें भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसमें रिलीफ के लिए कैस्टोपिन जो टैबलेट होती है वो जो उसके पाइल्स के रिलीफ के लिए, पेट दर्द के रिलीफ के लिए और जो कॉन्स्टिपेशन है तीनों में के अंदर पाइल्स वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो इसलिए आप कैस्टोफिन टैबलेट पाइल्स वाले पेशेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जिसमें लगभग 100% जो होते हैं पेशेंट उनको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही रेयर चांसेस में मतलब कि आपके पास जैसे साल में 1-2 पेशेंट ऐसे होंगे जिनको कि इस ट्रीटमेंट से रिलीफ ना मिले, ठीक है। उसके लिए फिर उसको क्या किया जाता है हॉस्पिटलाइज में, या फिर जो उसको क्या होता है एनेमा जो होता है वो उसको लगाया जाता है। जो एनीमा जो अपने पास जैसे सोडियम फॉस्फेट का एनीमा है उसको क्या करते हैं, ये एक एप्लीकेटर होता है, ठीक है। ये एप्लीकेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस एप्लीकेटर की हेल्प से जो एनेमा है इसके ऊपर ही एप्लीकेटर होता है, ठीक है। इसको जो एनस होता है उसके अंदर एंटर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एनिमा होता है, ठीक है, इसको यहाँ इस एरिया में क्या होता है पूरा छोड़ दिया जाता है। ये प्लास्टिक का बैग होता है जिसको पूरा दबा करके और पूरे एनिमा को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है विदिन 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही उसका कॉन्स्टिपेशन जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, पेट पूरा साफ हो जाता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट है जो कि पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। स्टार्ट आपको करना है इस सब गोल से, उसके बाद में आप बिल्कुल एक टैबलेट दे सकते हो, साथ में उसके लैक्टोज दे सकते हैं। डाइजिन सिरप को याद रखना आपको, ये एंटासिड देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में कैस्टोफिन के साथ में पिकोसल्फेट दे सकते हैं, डाइजिन साथ में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैस्टोफिन और क्रेमाफिन दोनों दी जा सकती है। यहाँ तक जैसे मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है अगर अपन कैस्टोफिन और क्रेमाफिन साथ में देते हैं तो 100% जो होता है रिलीफ मिल जाता है। कई बार जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनके लिए क्या होता है, या फिर जो कई बार जो नॉर्मल एज के लिए भी कई बार बहुत ही रेयर चांसेस में एनिमा का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो एनिमा को यहाँ इंसर्ट करके पूरा छोड़ दिया जाता है, जिससे आधे घंटे के अंदर ये क्या होता है पूरा पेट उसका क्या होता है पेशेंट का साफ हो जाता है। तो इस तरीके से कब्ज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फर्दर अगर आप उसको कोई ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, मतलब अभी उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल गया, उसके बाद में भी आप उसको ये जो ट्रीटमेंट है क्रेमाफिन की सिरप और कैस्टोफिन की टैबलेट है ये कंटिन्यू चलाई जा सकती है, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट को आप कभी भी किसी भी पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल या प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो कब्ज़ को रोकने के लिए क्या क्या उपाय है, कि क्या क्या चीज़ें अपने को नहीं खानी चाहिए, ठीक है, या फिर क्या क्या चीज़ें अपने को खानी चाहिए। तो पहले अपन बात करते हैं व्हाट टू ईट, ठीक है, कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर आपको क्या क्या खानी चाहिए। बेरीज, ठीक है, प्रून्स आपको खानी चाहिए, जो हरी सब्जियाँ होती है वो खानी चाहिए, ब्राउन राइस आपको खाने चाहिए, ओट्स जो हल्का खाना होता है, ठीक है, वो आपको खा सकते हैं, वॉलनट्स आप खा सकते हैं, ठीक है, चिया सीड्स जो होते हैं या फिर सोयाबीन जो होते हैं, ये चीज़ें आप इसमें खा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है वो इजीली आपकी रिजोल्व हो जाए, ठीक है, ताकि आपको खाने से जो क्या है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो ट्रीटमेंट हमने बताया वो आपको कैसा लगा, ठीक है, कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या हमने डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक डाल दी है वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होकर के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे और भी हेल्थ एक्सपर्ट जो होते हैं वो हैंड टू हैंड आपके क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।